जय माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान। नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान। रुद्राक्ष की माला से करूं आपका जाप। माया विषय में फंस रहा सारे काटो जाप। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। यह दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो कष्ट हार के हर संकट को हर ले। ये माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। इनका स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं शांत है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और क्षमा की वृद्धि होती है। कुंडली में ग्रहों से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने एवं व्रत तथा कथा को सुनने से सभी रुके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी रुकावटें दूर होती है तथा विजय की प्राप्ति होती है। व्यक्ति हर कार्य में सफल होता है, जीवन से हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती है। यह माता धैर्य विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। यह देवी देवियों की तुलना में अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। तो प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ वैराणी व्रत कथा। साथ ही अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सुनाया जाएगा, जिसे सुनने से नवरात्रि का व्रत पूर्ण हो जाता है। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरी सुनिएगा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के गर्भपुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपचारी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अहित किया गया है। 1000 वर्ष तक केवल इन्होंने फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवी सती के देह त्याग करने के बाद इन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया। इनके माता पिता ने इनका नाम उमा भी रखा। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण वह पार्वती भी कहलाई। बचपन से ही इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। अपनी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इन्होंने बाल्यावस्था में ही भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी थी। कई वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या भी की। देवी पार्वती के इस कठोर तपस्या को देखते हुए उनके पिता पर्वतराज अत्यंत ही विचलित हो गए। इसके साथ ही उनके मन में अपनी पुत्री के विवाह का ख्याल भी आया। एक दिन की बात है, पर्वतराज के पास देवर्ष नारद पहुंचे और उन्होंने नारद जी का आदर सत्कार किया। उसके बाद पर्वतराज ने देवर्ष नारद को बताया कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी है। नारद जी पर्वतराज की समस्या सुनकर बोले कि हे राजन, यदि आपको मेरी संपत्ति स्वीकार है तो आपकी पुत्री के लिए भगवान विष्णु योग्य वर है। वह आपकी कन्या का स्वर्ण स्वीकार करेंगे। इस पर पर्वतराज आनंदित होकर बोले कि यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या को स्वीकार कर लेंगे तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु से बात करने बैकुंठ धाम चले गए और पर्वतराज ने पार्वती जी को यह समाचार दे दिया कि उनका विवाह भगवान शिव के साथ निश्चित हो गया था।
प्रिय भक्तगणों, नारद जी सब जानते थे कि पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ से ही होगा, किंतु उन्हें तो लीला करनी थी। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत ही निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपनी सहेलियों से बताई और उनकी सखी ने पार्वती की सहायता करने के लिए निश्चय लिया। इसके बाद उनकी सहेलियों ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने वहीं पर गुफा में भगवान शिव की पूजा करने के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। वही घोर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपधारी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आसमान के नीचे वर्षा, धूप और ठंड के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर लेटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कई हजार वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। अब इधर राजा हिमालय ने अपनी पुत्री का खोज आरंभ किया। उन्हें माता पार्वती की बड़ी ही चिंता होने लगी थी। उनकी पुत्री कहीं चली गई है। अब देखिए, नारद जी ने उनका सहयोग किया। नारद जी ने बताया कि दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने उन्हें खोजना आरंभ किया। उनकी खोज करते करते हिमालय राज और मैना रानी वहीं पर पहुंच गए जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी। अपनी पुत्री पार्वती की ऐसी दशा देखकर उनकी मां मैना अत्यंत ही दुखी हुई और उन्होंने माता पार्वती को इस कठिन तपस्या से रक्त करने के लिए आवाज लगाई, उमा, अरे ओ उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्ध गण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी आपने की है। आपके इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। आपकी मनोकामना शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आ पहुंचे हैं। अब भगवान शिव शंकर पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। मां सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विधाओं के ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है। इनकी एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी का नामक दुर्गा भक्तों को या अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूर्ण हो जाता है और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से संयम, बल, सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन में सभी दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ धैर्य व साहस, सहयोग समावेश होता है। देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। उनके इस रूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करिए देवी कवच और नव दुर्गा आरती। बोलिए जय माता दी।